हमारे भारत देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मसीह लोग धर्म बदलते हैं, जात बदलते हैं और मसीह लोगों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है। लेकिन मैं उन भाई लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है मसीह लोग जात बदलते, धर्म बदलते हैं, सबूत रखिए। जिस तरह कोर्ट में बिना सबूत के आधारित पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है कि हम हमारी, जिस तरह आप कहते हो कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, मसीह एक धर्म है, उसी रीति से मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को अपना धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दी गई है। और जो ये कहते हैं क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, मैं उन्हें ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, एक अच्छाई का रास्ता है। हमारे बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो धर्म शास्त्र है, हमारे बाइबल में ये लिखा है कि वो पवित्र बाइबल है। यीशु मसीह यहाँ पे कोई धर्म बनाने नहीं आए थे, उन्होंने इंसानों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए आए थे। और वो वही हमें सिखाए हैं कि इंसानों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाए। और जो लोग आज क्रिटिसाइज़ करते हैं क्रिश्चियन के ऊपर और कहते हैं धर्म बदलते, जात बदलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप सभी बाइबल को एक बार पढ़ें शुरू से लेकर आखिरी तक, फिर उसके बाद आप हमें आकर कहना हमारे बाइबल में कहाँ लिखा है क्रिश्चियन लोग धर्म बदले, जाति बदल दे किसी का। और अगर आपको पता नहीं, आप कृपया करके किसी मसीह भाई बहनों को तकलीफ ना दें। जिस तरह आपको इस देश का संविधान आज़ादी देता है, जीने का आज़ादी देता है, कुछ कहने का, आर्टिकल 19 में कहता है हमें कुछ भी कहने के लिए आज़ादी है हर किसी को इस भारत देश में। जब आपको आज़ादी मिली है तो वह आज़ादी हमें भी है। जिस तरह आप जीते हैं उसी तरह जीने का अधिकार हमें भी है। अगर आप इस देश का सिटीजन है तो हम भी हैं। मैं कई सारा सोशल मीडिया देखा, बहुत सारी वीडियोस देखे मैंने, जहाँ पर मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको तकलीफ़ पहुँचाया गया, उन्हें घसीट के घर से लेके गए, तरह तरह का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मसीह लोग बस चाहते हैं लोगों का ज़िंदगी बचे, ज़िंदगी बदले और वो गलत रास्ता को छोड़कर सही रास्ते पे चले। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें।
और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। द होली पोप ने अपने एक क्रिसमस एड्रेस में ईसा मसीह से प्रार्थना की थी कि जो लोग गरीबी खत्म करने में जुटे हैं उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। द होली पोप के इन शब्दों में उसी भावना की झलक है जो विकास के लिए हमारे मंत्र में है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीबों और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। मुझे याद है जब हमने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया तो ईसाई समुदाय के बहुत सारे मछुआरे भाई बहन हमारे इस कदम की सार्वजनिक रूप से सराहना करें, मेरा भी सम्मान किया, मुझे बहुत अभिनंदन किया। मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर शामिल थे। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्र छाया में रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वीडियो देखा जो क्रिसमस के दिन पर उनकी भवन पर ये वीडियोस बनाई गई थी और वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बात उन्होंने कहा है और ये वचन आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा। उनको पता है, उन्होंने भी बाइबल पढ़ी होगी और हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने भी बाइबल पढ़ी है। तो क्या मोदी जी का जात धर्म बदल गया या उन्होंने ये कहा है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सत्य के पीछे चलती है और सत्य को ढूंढते हैं और जो वो काम करते हैं सत्य के मार्ग पर हर किसी को लेके जाना, वो भी हम करते हैं, मोदी जी ने कहा। यजिकल का किताब 36वां अध्याय 26वां वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसका मतलब यह है जो आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावनाएं ये नहीं है, यीशु मसीह उसको निकालेगा और आपके अंदर वो प्यार डालेगा एक दूसरे के लिए। आपके अंदर वो भावनाएं डालेगा ताकि आप किसी से नफरत ना करें। हमारा परमेश्वर हमेशा हमें ये सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मसीह लोग जब ये करते हैं लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।